पता भी नहीं चला, चाकू कब निकाल कर मार दिया, धड़ाम से नीचे गिर गया। चक्कू लेके आए और तुम भी साथ में आए हो सारे? देख चक्कू तेरे हाथ में भाई, मार कर दो या किसी को मार दो, चलते फिरते को तो पुलिस तो है ही नहीं, पुलिस को पैसा दे दो, हो गया काम। इतने में उनकी माँ बहुत तेजी में आके मेरे हस्बैंड को तीनों तरफ से पकड़ लिया। मुझे लगा लड़के से पिटवाएंगे, पर उसने लड़के से चक्कू लगवा दिया और ऊपर से बोल के भी गया कि भाई अब मैं आज इसको मारा कल को तुझे मारूंगा। पुलिस कह रही है वीडियो डिलीट कर दो, सारे वीडियो डिलीट कर दो, मेरा बच्चा चला गया, वो वीडियो डिलीट करा रहे हैं। मैं चक्कू मारा, क्या मारा, तो मार रहा तो मारने वालों को गिरफ्तार करा तो उसके सामने तो लाओ, दिखाओ ना पब्लिक को कहाँ है। यहाँ आए, यहाँ मेरे हस्बैंड बैठे थे, मैं खड़ी थी, मुझे धक्का दे के उनके थप्पड़ मारा, चश्मा टूट गया। पता चल रहा है कि पुलिस ने कल रात एफआईआर भी नहीं लिखी है, वो भी सुबह ही लिखी है। यहाँ तो मैंने सुबह तक पुलिस भी नहीं दिखी, नहीं प्रशासन देगा मैंने कुछ। फांसी की सजा दो मैम। अगर हमारे घर के बाहर खड़े होके कोई चक्कू मार के जा रहा है तब रनोला थाने वाले नहीं देख रहे, पर अगर गलती से कुछ बंदा ऊपर नीचे हो जाता है तो उठा के थाने में पूरी रात काली करवाते हैं। ये तो चलते फिरते बता चक्कू मार के फेंक रहे हो तुम। इसको ऐसी सजा देनी चाहिए कि जैसे इसको मारा ऐसे इसको सजा देनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, राजधानी दिल्ली में आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। एक ऐसी घटना सामने आ रही है राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर के मोहन गार्डन से, जहां पे एक व्यक्ति जिसका नाम मनीष और उम्र महज 36 साल, देखो उस व्यक्ति की चाकू से गोदकर हत्या कर दी जाती है। घटना कल रात की है। बताया जा रहा है कि वो मनीष जो है इसी घर में रहते हैं और ठीक अपने घर के बाहर वो अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठे हुए थे, जहाँ पे एक व्यक्ति आता है और उनसे जो है उनकी कुछ नोकझोंक होती है आपस में, और कुछ 15 मिनट के बाद ही वो व्यक्ति अपने परिवार के साथ यहाँ पे पहुँचता है और चाकू से गोदकर मनीष की हत्या कर देता है। अब आखिर पूरा मामला था क्या, हत्या करने की वजह क्या थी, वो इस परिवार से जुड़कर जानेंगे। क्या करोगे, मेरा बच्चा वापस नहीं आएगा। मेरा बेटा का कसूर क्या था जो छोटी सी बात में चाकू मार के चले गए, जान ले ली उसकी। मेरा बच्चा तो वापस नहीं आएगा। आप थे आंटी यहाँ पे जब ये सब? नहीं, मैं ऊपर शीशे से देख रही थी, शीशे में आवाज़ नहीं आती, मैं अब चिल्ला रही ऊपर से, नहीं आवाज़ आती है। ये नीचे बुलाने गई, एक चारों तरफ से घेर लिया, चारों जो इसका पूरा परिवार आया था। पता भी नहीं चला, चाकू कब निकाल कर मार दिया, धड़ाम से नीचे गिर गया, उल्टा गिर गया। मैंने कम जा इसको हटेगा आया, बारू हटेगा इसको देखना नहीं, ऐसी से मैं सुना ही नहीं, देखना देगा ही नहीं। फोटो वो कैमरे से कर रहा था, फोटो खींच रहा था। हाँ, वो वीडियो बना रहा था, उसने कहा चाकू मार दी, चाकू मार दी। वो उसको पकड़ने गया था, उसको भी चाकू मार दिया, वीडियो वाले को भी जो बना रहा था। अब इसने आके उल्टा पलटा के देखा तो खून से लथपथ, चाकू फेंक दिया उधर नाले के साइड फेंक दिया। पुलिस ले गई उठा के। पुलिस कह रही है वीडियो डिलीट कर दो, सारे वीडियो डिलीट कर दो, मेरा बच्चा चला गया, वो वीडियो डिलीट करा रहे। मैंने पूछा जो पकड़ा उसको, कह रहे पकड़ लिया, हमने पकड़ लिया। एक पुलिस वाला बोल रहा पकड़ लिया, नहीं पकड़ा। सारे पुलिस वाले कह रहे हैं अभी नहीं पकड़ में आए। मेरा बच्चा तो चला गया, बच्चे अनाथ हो गए। नहीं, मैं नहीं जानती उसको, देखा हो? नहीं, मेरा बेटा ही जानता उसको, बस हम कोई नहीं जानते उसको कौन है वो। नहीं, ये लोग बता रहे हैं वो आलू वाला वही जानते, मैं नहीं जानती कौन है वो। मेरे से कभी कोई बात नहीं हुई, ना देखा मैंने। मेरा बच्चे का छोटी सी बात में मार दिया जान से। अब मैं क्या करूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे। ये इकलौता बेटा? इकलौता था, एक लड़की एक लड़का था मेरा। अब ये दोनों बच्चे कहाँ जाएंगे, इनको पता ही नहीं पापा कहाँ हैं। पापा ड्यूटी गए हैं, आएंगे अभी, पापा आ रहे हैं। इनको नहीं पता पापा कहाँ चले गए। कहाँ से लाऊंगी इसके पापा को, बच्चों को क्या मालूम है पापा कहाँ गए। मेरा बच्चा तो चला गया। इंसाफ को लेके क्या मांग? ये बच गया, इसको भी मार देते, ये भी वहीं से भी थोड़ी दूरी पे थी, इसको भी मार देते जान से, बच गए मेरे बच्चे। हाँ, इंसाफ मांग रही, इंसाफ चाहिए मुझे। उनको सबको पकड़ो, कड़ी से कड़ी सजा दो, उनको पकड़ गए।
तो देखिए आप साफ तौर पे देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा परिवार एक लौते घर के कमाने वाले थे वो, ये उनकी माँ है और ये उनकी बीवी है। देखिए 2 छोटे छोटे बच्चे हैं उनके और 36 साल जो है उनकी उम्र बताई जा रही कि महज 36 साल के वो थे। देखिए इन 2 छोटे छोटे बच्चे हैं उनके और ये अकेला सहारा हैं वो अपने परिवार के कमाने वाले। अभी आप देखेंगे अगर देखिए कि अगर मैं आपको बाहर दिखाऊं जहाँ पे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया जाता है, देखिए बताया जा रहा है रात के समय जो है वो अपने घर के बाहर बैठे होते हैं अपने कुछ दोस्तों के साथ। उसी बीच जो है एक युवक यहाँ पे पहुँचता है जो कि उनसे गाली गलौज करने लगता है और इतने में जब इनकी गाली गलौज थोड़ी बढ़ जाती है तो जो उनकी वाइफ है वो बीच बचाव के लिए आती है, लेकिन वो व्यक्ति जो है उस वक्त यहाँ से धमकी देकर चला जाता है कि वो वापस ज़रूर आएगा। लेकिन उसी बीच जो है देखिए 15 मिनट के अंदर वो यहाँ पर चाकू लेके पहुँचता है और उसके साथ जो है उसकी माँ और 2 बहनें जो है वो बताई जा रही हैं, ये लोग भी साथ आते हैं और उसी वक्त जो है चाकू से धारदार वार कर देते हैं। अभी आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं, आप देख सकते हैं पूरे इलाके में एक तरीके से दहशत का माहौल है। हमारा भाई अकेला था, अब भाभी को हमारी माँ को हम कौन देखेगा? कोई खिला देगा? आर पड़ोसी कोई नहीं खिलाता। आप प्रेसमैन हो, आप रिपोर्टर हो या आप कुछ मेरे घर वालों को कुछ खिला दोगे, कुछ दे दोगे तो उसका बीवी बच्चों को कौन देखेगा? पुलिस प्रशासन है ही नहीं। सुबह से मैं आया हुआ हूँ, कुछ देखा नहीं है मैंने प्रशासन। आज प्रशासन के खिलाफ विरोध करें। अरे मैं सुबह आया हूँ, मैं अलीगढ़ से हूँ, मैं सुबह आया हूँ, मैं इनके ताऊ का लड़का हूँ। ठीक, यहाँ तो मैंने सुबह तक पुलिस भी नहीं दिखी, नहीं प्रशासन देगा मैंने कुछ भी। फिर फायदा क्या? पब्लिक इकट्ठी हो रही है। गिरफ्तारी का मेरे को इशू नहीं है इसका। बता रहे 2 लोग गिरफ्तार हुए तो कहाँ है? किसके सबूत है किसी के पास? कहाँ दिखाया? किसी को कहीं नहीं दिखाया। कहाँ है? कुछ पता तो चला होगा क्यों मारा गया है? नहीं, ये रात की सुबह के टाइम मेरे पास फोन आया, भाभी ने फोन करा होगा, सुबह 4 बजे का फोन आया, हम लोग आए अलीगढ़ से। तो इसके बाद क्या है, रात के टाइम में चक्कू मारा, क्या मारा? तो मार रहा तो मारने वालों को गिरफ्तार करा तो सामने तो लाओ, दिखाओ ना पब्लिक को। कहाँ है? परिवार को दिखाओ। प्रशासन है ही नहीं। बता रहे सबूत लूट मार कर दो या किसी को मार दो चलते फिरते को, तो पुलिस तो है ही नहीं। पुलिस को पैसा दे दो, हो गया काम। और 6 महीने की सजा सुना देगी पुलिस, उसके बाद जमानत हो जाएगी, फिर उसका अटैक करेंगे। सबूत मिटवा दिए आप लोगों तो कहाँ है सबूत? कहाँ मिटा दिए? वो तो फोटोज वगैरह सब नीचे ब्लड था, ये मौसी है, पुलिस वाले डलवाया यहाँ पे। तो देखिए अभी जो है यहाँ पे तमाम परिजन मौजूद है, उनकी वाइफ भी खुद यहाँ पे मौजूद है। इनसे जान लेते कि आखिर पूरा मामला था क्या। नमस्कार मैम, क्या नाम है? पूजा। क्या कुछ हुआ? कल मेरे हस्बैंड काम से जल्दी आ गए थे, ऊबर चलाते गाड़ी टैक्सी रेंट पे। जल्दी आकर वो यहाँ बैठ गए थे, छठ घाट पे गए पहले हम लोग, वहाँ थोड़ी देर बैठे, यही हमारे पास में लगता है। उसके बाद यहाँ आके बैठ गए अपने 1-2 दोस्तों के साथ, बातें कर रहे थे, खाना लेकर नीचे ही आ गए, खाना खा रहे थे। कोई एक इंसान, वो आलू वाले का लड़का बता रहे हैं, कौन है मुझे नाम नहीं पता, वो आया, पहले किसी चीज़ पे बहस हुई होगी, मैं ऊपर थी, ऊपर से मैंने गालियों की आवाज़ सुनी, मैं नीचे आई और जब मैं नीचे आई हूँ तो आपस में छोड़ छुड़ाव करवा रहे थे, इनको हस्बैंड को पीछे कर रहे थे और कुछ लोग उसको हटा रहे थे ताकि लड़ाई ख़त्म हो जाए। उसको ख़त्म करके भेज दिया लड़ाई, पर वो जाता जाता बोल के गया कि अभी दोबारा आ रहा हूँ, जान से ही मार दूंगा, ख़त्म कर दूंगा, तू मेरे को समझता क्या है। फिर मैं ऊपर चली गई दोबारा हस्बैंड को बोल के कि आप ऊपर आ जाओ। वो कह रहे मैं 2-3 मिनट में आ रहा हूँ, खाना ख़त्म करके ऊपर ही आ रहा हूँ, लॉक कर रहा हूँ गेट। और फिर 15 मिनट के अंदर फिर दोबारा बहुत तेज गाली की आवाज़ आई। यहाँ सामने से उसकी मम्मी और 2 बहनें और यहाँ से वो लड़का पूरी तेज़ी में यहाँ आया। यहाँ मेरे हस्बैंड बैठे थे, मैं खड़ी थी, मुझे धक्का देके उनके थप्पड़ मारा, चश्मा टूट गया। वो खड़े हुए कि तूने मेरे को हाथ कैसे लगाया। इतने में उनकी माँ बहुत तेज़ी में आके मेरे हस्बैंड को तीनों तरफ से पकड़ लिया। मुझे लगा लड़के से पिटवाएंगे, पर उसने लड़के से चक्कू लगवा दिया और मैं उतनी देर में कुछ नहीं कर पाती। जितने में उसने चक्कू लगा दी, वो नीचे उल्टे पड़ गए और इतना ब्लड लॉस हुआ है। पूरी गाड़ी, कपड़े, उनके कपड़े, हार्ट को चीरता हुआ, लीवर को चीरता हुआ चक्कू गए अंदर। और भी लोग थे उस वक्त यहाँ पे? हाँ, कुछ लोग थे जो छठ घाट पे थे, वही लोग थे। हाँ जी। जिसने मारा इसको आप लोग जानते थे पहले से? हस्बैंड जानते होंगे, मैं नहीं जानती थी, मैंने कल पहली बार देखा उन्हें। उन लोगों को देखा भी पहली बार? हाँ, पहली बार देखा मैंने। हाँ जी। कभी हस्बैंड ने बताया हो कि कोई दुश्मनी है, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। कल ही किसी चीज़ के पीछे बहस हुई, उनकी गाली गलौज हुई आपस में। पहली बारी में चला गया, पर जब दूसरी बारी में आया तो अपनी माँ और बहन को सोच समझ के लेकर आया
कि मारने के इरादे से है। हमें लगा ऐसे ही बोल के चला गया गुस्से में, पर उसने पकड़ लिया ताकि ये छुड़ा ना पाए। चश्मा टूट गया था, दिखना वैसे विजन कम हो गया उनका, तो इन्होंने उसका फ़ायदा उठा के चाकू डाल दिया। कितने बजे की बात है ये रात? ये 11 से 11:30 के बीच की बात है। 11:30। हाँ, ऑन द स्पॉट आपके हस्बैंड खत्म हो गए थे? ख़त्म, कुछ सांस होगी 5-7 मिनट की, वो गाड़ी में ही नीले पड़ने चालू हो गए थे। पर हम दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल गए जो हरिनगर में है, वहाँ पे डॉक्टरों ने ECG करा तो उसमें कुछ नहीं आया। मैंने डॉक्टरों से रिक्वेस्ट भी करी कि आप CPR कर दो, कुछ मुंह से सांस दे दो, कुछ तो करो, कुछ तो हो सकता होगा। पर उन्होंने बोला नहीं मैम, हार्ट से लिवर सब खत्म हो चुके, डैमेज, ब्लड लॉस बहुत हो चुका है, जिसकी वजह से कुछ नहीं कर सकते, वरना हम बैठे इसलिए कि हम कुछ करते। पुलिस को बुलाया था आपने? पुलिस को बुलाया था, कल आए थे यहाँ पे। मेरा जो बयान होता है वो लिखकर साइन करवा कर लेकर गए हैं। एविडेंस वाले भी आए थे, ले गए, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। रात की 11 बजे की बात है, अब शाम हो रही है, कोई एक भी पकड़ा नहीं गया। लोगों को पता चल रहा है कि कहीं गाड़ी में लेके भाग रहे हैं वो लोग, पर पुलिस वालों को नहीं पता चल रहा। और हमसे जिन बच्चों ने जो छठ घाट पे थे, जिन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग करी थी, उनके भी यहाँ पे चक्कू फेंक के मारा। जब उन्होंने बोला कि तुम्हारे पास चक्कू है, तुमने चक्कू से मारा है, यहाँ पे उनके भी लगी है। और आगे जो शेयर कर दी उन्होंने वीडियो, तो उन बच्चों को बोल रहे कि इस वीडियो को डिलीट करो। बच्चों से वीडियो डिलीट करवा ली। बच्चों ने वीडियो बनाई है मौके की बच्चों ने नहीं बनाई, जिन्होंने बनाई थी उन्होंने शेयर करी। हाँ, तो वो डिलीट करवाने के लिए। मतलब मौके पे वीडियो बनाने वाले थे यहाँ पे लोग? हाँ जी। ठीक है, अभी पुलिस क्या कुछ कह रही है? पुलिस कह रही है कि कार्रवाई कर रहे हैं, पर अभी तक वो ये भी बोल कर गए कि अभी देखो आगे मैं क्या करता हूँ, एक को नहीं मारूंगा, धमकी देकर गया। रनोला थाना लगता है, अभी तक कोई एक्शन नहीं है। 4 लोग आए थे, एक भी पकड़ा नहीं, एक भी। मारने के बाद भी धमकी दे के गए हैं? हाँ, जाते जाते। हाँ ठीक है। मारने वाला वो एक ही लड़का था, उससे तो और भी लड़के थे, माँ बहन के? लड़का एक ही था, सामने से उसकी माँ और 2 बहनें आई जिन्होंने पकड़ा, और चक्कू लड़के ने मारा। कुछ पता चला कि वो लोग कहाँ के रहने वाले? यहीं गली के, पिछली गली के बता रहे हैं, पिछली गली के। पिछली गली में उनका मकान है बाबू, तो मकान को खाली कर दिया, बता रहे तो देखा लोग को खाली कर दिया। पिछली गली में रहते हैं? हाँ, थोड़े से आगे जाके गली के अंदर। 4 खाली कब किया? पता ही नहीं, कह रहे तो खाली कर रहा। कल गया था पुलिस वाला, कह रहे खाली बता रहे बेटा। हाँ ठीक है। तो देखिए, अभी आपने सुना कि ये जैसे इनकी वाइफ थी, काम क्या करते थे? मैम, हमारी दुकान तो चल नहीं रही थी, अभी तो ऊबर में रेंट पे लेके टैक्सी चला रहे थे अपनी। कल छठ था, काम कम था, तो उन्होंने बोला पैसे इतने हैं नहीं कि मैं फ्यूल डलवा के करता रहूं, ऑनलाइन पेमेंट जा रही है, मैं घर जल्दी आ रहा हूं। वरना वो 12-1 बजे ही घर आते थे काम करके। कल वो जल्दी आ गए और ये सब हो गया। कोई शक कि किसी दुश्मनी की वजह से उन्होंने मारा हो? कुछ भी ऐसा रीज़न जिसे वैलिड रख सकते हैं, या कोई रीज़न ही नहीं? अभी तो कुछ मुझे नहीं पता, बस ये जो कल की बात हुई है, मैंने उसको देखा ही फर्स्ट टाइम है कल, और कल ही वो 2 बार आया, दूसरी बार में उसने चक्कू मार दिया। जैसे आप बता रही हैं कि पहले यहाँ पे बहस भी हो रही थी, और आपके हस्बैंड के साथ कुछ लोग थे यहाँ पे, उन्होंने बताया कि बहस किस बात पे? नहीं बताया, कुछ आपस में गाली गलौच हुई है, पर ये नहीं पता है कि बात क्या हुई थी, किस वजह से। या नहीं, मैंने गालियाँ सुन के मैं नीचे आई, जब तक उसको वहाँ भेज दिया था। वो चला गया बोलता बोलता, और हस्बैंड को हमने यहाँ बिठा दिया, आप मत बोलो, छोड़ो। पी रखी थी उसने, बहुत ज़्यादा नशा कर रखा था। हमने कहा आप छोड़ दो, उसने पी रखी, आप शांत हो जाओ। मैंने हस्बैंड को शांत करा दिया, मैं बच्चों को सुलाने ऊपर चली गई। फिर 15 मिनट बाद फिर दोबारा आवाज़ आने लगी गालियों की, तब मैं नीचे उतर के आई। अभी क्या कुछ कहेंगे, इंसाफ को लेके क्या मांग? फांसी की सज़ा दो मैम। अगर हमारे घर के बाहर खड़े होके कोई चक्कू मार के जा रहा है, तब रनोला थाने वाले नहीं देख रहे, पर अगर गलती से कुछ बंदा ऊपर नीचे हो जाता है तो उठा के थाने में पूरी रात काली करवाते हैं। मतलब खून की कोई वैल्यू नहीं है। मुर्गा मार दो, उसकी कीमत है, इंसान के खून की कीमत नहीं है। मेरे छोटे बच्चे हैं, 5 साल का, 1.5 साल का, मम्मी है घर में अकेली, इकलौते कमाने वाले थे, कौन देखेगा हमको? ये तो धमकी दे के गए हैं। एक यहाँ पे कोई पुलिस कांस्टेबल भी नहीं है कि अगर कोई पीछे से आके मार के चले जाए, कुछ कर दे, फिर वो किसी और की स्टेटमेंट लिखवा के चले जाएंगे, किसी और के साइन करवा लेंगे। वो तो कल मुझे भी चक्कू दिखा रहा था। कैमरे लगे हुए हैं आसपास? कैमरे यश फार्म पे लगे हुए हैं। ये यश फार्म हाउस है, लॉन है,
इस पे लगे हुए कैमरे। गिरफ्तारी किसी की भी नहीं हुई? अभी किसी की नहीं हुई, ना कोई अभी तक कॉल आया है, ना एक बार भी घर पे किसी ने शाम हो गई विजिट की है। हॉस्पिटल में भी बहुत डिले करके गए हैं, कल रात से वहाँ पे है हस्बैंड, अभी तक पोस्टमार्टम होके घर नहीं आए। तो देखिए ये उनका घर है और घर से बिल्कुल ठीक बाहर अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पे थोड़े बहुत आपको ब्लड के निशान भी नज़र आएंगे। ठीक इसी जगह पे जो है चाकुओं से उनके ऊपर वार किया जाता है। देखिए जैसे कि उनकी वाइफ ने बताया कि जब उन्हें यहाँ से लेके गए तो थोड़ी बहुत सांसें उनमें चल रही थी, लेकिन रास्ते में जो है थोड़ा बहुत उनका शरीर नीला पड़ना शुरू हो गया था, लेकिन अस्पताल में लेकर जाते जाते उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। देखिए रनोला थाने का जो है ये पूरा मामला है। तो देखिए जैसे कि इसमें बताया जा रहा था कि वो जो आरोपी है पहले वो अकेला आता है, उसके बाद जो है वो अपने घर से अपनी 2 बहनों को और अपनी माँ को लेकर यहाँ पे आता है, जिसके बाद वो लोग मनीष के ऊपर हमला कर देते हैं। अब पूरे इस मामले में जो है बात निकल कर ये सामने आ रही है कि रात की पूरी वारदात थी और पुलिस ने अभी तक सिर्फ 2 लोगों को ही गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक उसकी बहन है और एक उसकी माँ है। यानी कि जो मुख्य आरोपी है जिसने चाकू चलाए वो अभी भी फरार है और उसके साथ की उसकी एक बहन भी जो है वो यहाँ पे फरार चल रही है। जिसके बाद जो जितने भी परिजन हैं ये एक ही मांग कर रहे हैं कि जो मुख्य आरोपी है उसकी भी गिरफ्तारी जो है वो जल्दी से जल्दी की जाए। ये सारा ब्लड था, यहाँ ब्लड था पूरा? हाँ यहाँ सारा ब्लड था, अभी पुलिस वाले ने डलवाया है। अब बताओ इनकी सुरक्षा कैसी होगी? मैं उसकी मौसी हूँ। अब बताओ इसका आदमी नहीं है, मेरी बहन का आदमी नहीं है और इसकी भी आदमी चला गया। बताओ किसके साथ रोटी खाएगी? बताओ। अब कमाने वाला, मैं सीधी सी बात ये बोल रही हूँ कि अब ये बेचारी कमाएगी, बच्चों को पालेगी, या और दूसरा कोई भी घुस जाए। कौन सा विधायक आया यहाँ पे, कौन सा पुलिस वाला आया? अभी हम सारे हैं, कल को सारे चले जाएंगे अपने अपने काम पे, कोई किसी को टाइम नहीं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी फैमिली। इनको कौन देखेगा? ये बेचारी बच्चों को पालेगी या मतलब दुश्मनी मोल लेगी? अब ये तो जो भी है ना, और ऊपर से बोल के भी गया कि भाई अब मैं आज इसको मारा कल को तुझे मारूंगा। क्या कर? हाँ, ऐसे का क्या भरोसा? अब लेडीज अकेले लेडीज रहेगी, लेडीज के मारे छोटे छोटे बच्चा, एक लड़की है एक लड़का, वो दोनों के कौन देखेगा? जो चला गया वापस नहीं आ रहा, इसके बच्चों का क्या होगा वो बता दो ना आप पहले, वो करो। कौन सा विधायक आया, कौन सी पुलिस वाला, कौन सा यहाँ का वो आया? वो क्या करेगी बेचारी? बताओ ना। उसका जो कमाने वाला तो वो तो चला गया, कौन खिलाएगा इनको? कौन खिलाएगा ये बताओ ना। और आपका ये बहन जो मैं हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, इनके लिए हो सकता है, इनके बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि देखिए मीडिया में हफ्ते भर रहेगा, हमारे तो यही है सब लोगों की कि भैया इसके बच्चों का कुछ अच्छा हो, कि बेचारे पढ़े लिखे। अब क्या करें, बेचारे इतनी सी उम्र में जो बाप का साया था वो तो उठ गया। विधायक कौन है भैया यहाँ का पता होगा विधायक कौन है? कोई नहीं आया। विधानसभा कौन सी है? विकासपुरी विधानसभा। पंकज शर्मा। अभी तक कोई नहीं आया। कोई नहीं आया, बताओ। अब मेन रोड पे है ये। दूसरी बात ये थाना है यहाँ पे कोने पे, ये रनोला थाना तो कभी भी कोई कंप्लेंट करे को कभी नहीं आया। कोई आया आपको? हमें तो नहीं देखे कल से रात से। उनको बस पैसे हैं। और दूसरी बात जो वो गए हैं ना, कोई अच्छे नहीं थे, वो उनका तो काम ही यही है। ये तो है, रिपोर्ट लिख के ले गए, उसके बाद एक पुलिस वाला स्कूटी के ये ना, ये जब तक नहीं करेंगे किया करम, जब तक इनके बच्चों का फैसला ना हो जाए यहाँ पे, ये सारे इन लोगों का ये है। तो देखिए यहाँ के जो है मौजूदा विधायक पंकज शर्मा है, जो कि भाजपा से हैं, अभी हाल ही में वो विधायक बने। देखिए लेकिन हैरानी की बात है कि उनके इलाके में इस तरीके से मर्डर हो जाता है एक व्यक्ति का, लेकिन अभी तक विधायक खुद यहाँ पे नहीं पहुँचे हैं। लोग यहाँ पे बेहद ही नाराज़गी उनसे जता रहे हैं कि एक घर का कमाने वाला एक लौता सहारा अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो आखिर इस परिवार का आगे क्या होगा? वो भी तब जब आरोपी जो है वो खुद इनको धमकी देकर गया है कि वो पूरे परिवार को जो है वो ख़त्म कर देगा। वही लोग इसी बात पर जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्साए हुए कि विधायक का यहाँ पे आना बनता है, लेकिन विधायक जो है यहाँ पे अभी तक एक भी बार नहीं। वोट लेने आते हैं तो उनका फर्ज बनता है, उनकी पब्लिक को कोई भी मार जाए तो फिर वो भी फिर पब्लिक तो करेगी। जो पब्लिक के लिए तुम नहीं खड़े हो तो पब्लिक भी तो मारेगी आके तुम्हें। सीधी सी बात है, सबको सेफ्टी है अपने बच्चों की। ये तो चलते फिरते बताओ चक्कू मार के फेंक रहे हो तुम, और पुलिस वाले बोल रहे हैं इसको छिपा रहे हैं, मिट्टी फेंक रहे हैं। कौन सा आया? कौन सा पुलिस वाला आया? कोई नहीं आया। और इनको वो लिख के ले गए बस, उसके बाद कोई पुलिस वाला नहीं। वीडियो डिलीट करो। हमारी गली का था, वहाँ थे, खूब अच्छी आदत थी, सबके साथ खड़ा रहता था वो इंसान। अब बेचारे वो क्या करे? वो बेचारी रोएगी, अपने बच्चों को देखेगी, क्या करेगी? कमाएगी क्या? कौन खिलाएगा उसको? नहीं, और दो बच्चे किसके पास छोड़ेगी? अच्छी खासे बेचारे कमा रहे थे अपना, किसी का ये तो था नहीं, और कोई दुश्मनी कोई कुछ नहीं था।
उनकी तो आदत, वो तो नशेड़ी है, नशेड़ी गंजड़ी यही घूमते रहते हैं। जिन्होंने मारा वो तो ऐसा, उनका काम ही यही था। सब जानते हैं, पूरी गली सबको पता है। और पुलिस वाले गए, उनका मकान पूरा खाली है। अब कब का फैसला है ये मालूम नहीं है, मकान पूरा, मकान उसकी अपनी है लेकिन खाली कर गए। 4 गली छोड़ के ये पीछे है। देखिए एक वीडियो क्लिप जो है इस पूरे मामले में सामने आ रहा है, जिस वीडियो क्लिप में साफ तौर पे आरोपियों के चेहरे नजर आ रहे हैं। आप ये क्लिप देखिए कि किस तरीके से ये मनीष नामक व्यक्ति, जिसकी उम्र महज 36 साल है, जिनके ऊपर चाकुओं से वार किया जाता है। एक तरफ जो है उनकी वाइफ इनको संभालने में लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ ये तीनों आरोपी जो है किस कदर सरेआम कैमरा पे खुद को दिखा भी रहे हैं। चक्कू ले रखे तूने, ओए चक्कू लेके आया और तुम भी साथ में आए हो सारे। नहीं चक्कू तेरे हाथ में भाई, चक्कू है, उसके चक्कू लगाया लड़के के। अरे चक्कू लगाया, इधर आजा तू, इधर आजा, इधर आजा। चक्कू लगाया उसके, चक्कू मार रखा है तूने। ना चक्कू मारा है तूने। अरे और तुम भी साथ में आए हो सारे, तुम भी सारे साथ में आए हो। उसके चक्कू लगा हुआ है, उसके चाकू लगाए। मेरा हमने अपने हाथ से देखा इसके चाकू, तू चाकू। अगर आप ये तस्वीरें देखेंगे तो ये बेहद ही शर्मनाक तस्वीरें हैं और यही कुछ वीडियो क्लिप्स जो है यहाँ पे कई लोगों ने बनाए थे, लेकिन रनोला थाने की पुलिस ने लोगों के फोन्स में से उन वीडियोस को डिलीट करवा दिया। क्या नाम है सर? प्रशांत। आप यही रहते हो? नहीं, मैं उनका वो हूँ, रिश्तेदार हूँ। रिश्तेदार। सर क्या वीडियोस वगैरह डिलीट कराने की? नहीं, डिलीट की सुनने में आ रहा है, काफ़ी वीडियोस जो बनाई गई थी वो डिलीट करा दी गई हैं। मेनली सबके पास अब एक ही वीडियोस बची हुई है। सर क्या लग रहा है, वीडियो क्लिप हाथ में है, सारे सबूत हाथ में है, व्यक्तियों के चेहरे दिख रहे हैं, उसके बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई? जैसा कि पता चल रहा है कि पुलिस ने कल रात FIR भी नहीं लिखी है, वो भी सुबह ही लिखी है। अच्छा। तो इस वजह से पुलिस को अभी ऐसा कदम तो कुछ उठा नहीं रही है। इंसाफ मिलना चाहिए बस इस चीज़ के लिए। कार्रवाई नहीं हो रही है सही? मैम अभी कार्रवाई से कोई संतुष्ट नहीं है। हाँ, आप यही रहते हो सर? हाँ, सब आदमी नहीं रहते हैं, उसको इंसाफ होना चाहिए। हम लोग यहीं के हैं सब। इलाके में इस तरीके से मर्डर कर दिया है, उसके बाद पुलिस कुछ कर नहीं रही है। आज उसको किया, दूसरे दिन दूसरे किसी को जिसने हमारा वो बहुत हरामी है। हाँ बहुत ज्यादा। नहीं ये इतना नहीं जानते, लेकिन गाड़ी वाड़ी ना तेज चलाते हैं, हमारे पास में ही रहता है, हुड़दंग मचाते हैं। हाँ हाँ। अभी है वो आपके वहाँ पे या चले गए? नहीं नहीं, वो सब खाली करके चले गए, रातों रात ही चले गए? रातों रात चले गए। सारे रातों रात चले गए मैडम, रातों रात। ये बंदा इतना अच्छा था ना कि सबको पैसे देने वाला, मतलब जैसे बोलता ना, जिस बंदे के घर में खाना नहीं होता वो तो बंदे को खाना देने वाला। हाँ जी, हेल्प वाला बंदा था, अपना गरीब आदमी है कि ऐसा बंदा था कि घर में जिस बंदे का घर में खाना ना हो उस बंदे के घर में खाने वाला। मेरे को पता चला, मैं भाग जिसने ये मर्डर किया उस पे क्या कुछ कहेंगे? मैडम मर्डर तो मैं कह रहा हूँ कि मैं तो ऐसा इंसाफ तो ऐसा चाहिए कि भाई इंसाफ मिलना चाहिए, उस बच्चे को कार्रवाई होनी चाहिए और इंसाफ मिलना चाहिए। दो बच्चों को कोई नहीं है, उसको भी इंसाफ मिलना चाहिए। कल और किसी का है, आज इसका कल और किसी का, सबका बेटा बता रहे ना, सबको बेटा बता नहीं चलता है रोड पर, सबका काम धंधा। तो हम लोग की और किसी को करें? जेल में डालना चाहिए, उसको ऐसी सजा देनी चाहिए कि जैसे इसको मारा ऐसे इसको सजा दे। रनोला थाने का ये पूरा मामला, आपको लग रहा है यहाँ की पुलिस कुछ करेगी? अभी तक तो कोई पुलिस नहीं आई, अभी तक तो कोई पुलिस नहीं आई। कोई पुलिस दिख रहा है आपको? कोई पुलिस नहीं है यहाँ पे। बॉडी आ गई उनकी? बॉडी अभी नहीं आने वाली है, आने वाली है, कोई नहीं आ रही है। तो देखिए यहाँ पे जितने भी ये लोग मौजूद है, आपने सबकी बात सुनी, सब यही बता रहे हैं कि मनीष जो है वो काफ़ी अच्छे इंसान थे, लेकिन जिसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया वो काफ़ी ही पेशे से ही वो ऐसा व्यक्ति था जिसने जो है यहाँ पर आकर मर्डर कर दिया। देखिए इसी जगह पे वो आते हैं और अगर आप वीडियो में देखें तो यहीं से वो जाता हुआ नज़र भी आ रहा है, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि जब पुलिस प्रशासन के पास सब कुछ है, सारी वीडियोस हैं, सारे सबूत हैं, तो उसके बाद भी अभी तक गिरफ्तारी जो है वो क्यों नहीं की गई? देखिए यहीं पे जो है वो रहते थे मनीष अपने परिवार के साथ, लेकिन अब जो है वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो देखिए आपने जो है हमारी ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेके आपकी अपनी जो भी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तरार। अभी का सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।